लेते हैं, रिकॉर्डिंग आरंभ कर लेते हैं। सूत सारथी कह रहा है कि आयुष्मान उद्घाटिनी भूमि रीति मया रश्मि संयमनाद रथस्य मंदीकृतो वेगः। है आयुष्मान राजा के लिए संबोधन प्रयुक्त हुआ है। भूमि जो थी वो ऊंची नीची थी, इसलिए मेरे द्वारा मया, तृतीया एक वचन हो जाएगा, मेरे द्वारा रश्मि संयमनाद, मैंने रस्सी को या लगाम को खींच करके या उसको संतुलित करके रथस्य रथ का, अभी शुरू हुआ है बस, रथ का मंदीकृतो वेगः, रथ का वेग मैंने मंद किया हुआ है। तेन मृग एस, जिससे यह मृग विप्रकृष्टांतरः संवृतः, दूर चला गया। संप्रति समदेश वर्तिनस्ते न दूरा सदो भवंती, तो अब संप्रति अभी समदेश वर्तिनः ते, तुम जो हो अभी ये समतल भूमि पर हो, तो तुम्हारे लिए न दूरासदो भवती, मतलब दुर्लभ नहीं होगा, यानी कि अब भूमि जो है वह क्या आ गई है, समतल भूमि आ गई है, तो आप दौड़ करके उसे पकड़ लोगे। उस मृग को मतलब आप छू सकते हो या बाण मार सकते हो, ऐसा सूत का विचार है। वो कह रहा है राजा से। उसके बाद तेन ही मुच्यताम अभी सवह, तो तब तो लगाम को ढीली कर दो। पहले उसने लगाम को क्या किया, संयमित किया, तो रथ ढीला हो गया। आप कह रहे हैं लगाम को ढीली कर दो, घोड़े तेज तेज दौड़ेंगे तो हम मृग को छू लेंगे। तो ये यहाँ पर कुछ व्याकरणात्मक दिख रहा है। उद्घाटिनी ऊंची नीची भूमि, उद्घात इन्हीं और गीप प्रत्यय इसमें हो जाएगा। उसके बाद रश्मि संयमनाथ, रश्मि नाम संयमनाथ, उसके रस्सियों के लगाम के संयम से, तो ये षष्ठी हो जाएगा, काके की आ रहा है षष्ठी तत्पुरुष। उसके बाद मंदीकृत, मंदीकृत अमंदः मंदः कृत इति, मंद से मंद च्वी क्री धातु और मंद ये अव्यय हो जाएगा। उसके बाद क्री धातु किता प्रत्यय, उसके बाद च्विपूर्वक, उसके बाद मृग्यते मृग, मृग्यते व्याधि इति, मृग्य मृग प्लस घाई प्रत्यय मृग में। उसके बाद विकृष्टम अंतरम यशे सह विकृष्टांतरः, ये बहुव्रीहि समास यहाँ पर है। उसके बाद आवाज इत्यादि नहीं आएगी तो आप बता देंगे, क्योंकि ये कह रहा है आपका इंटरनेट सही नहीं है। उसके बाद वो सूत कहता है यद आज्ञापयति आयुष्मान, जैसी आज्ञा देते हैं आयुष्मान, रथ वेगम निरूप्य, रथ का वेग तेज करने का अभिनय करता है। उसके बाद आयुष्मान पश्य पश्य, आयुष्मान देखे देखे, ठीक है। उसके बाद ये अगला श्लोक आता है, वो सूत कह रहा है आयुष्मान देखिए, फिर आगे वर्णन करता है। मुक्तेषु रश्मिषु निरायत पूर्वकाय निष्कंप चामरसिका निर्भृतोर्धुकर्णाः आत्मोधत्तैरपि रजोभिलङ्घनीया धावयन्ति अमी मृगजवाक्षयमेव रथ्याः। अब यहाँ पर वह वर्णन कर रहे हैं कि किस प्रकार से वेग रथ का तेज होने पर धूल उड़ रही है, और ये जो धूल जो अपने द्वारा ही उड़ाई गई धूल है, उसे ये जो घोड़े हैं यह नहीं छू पा रहे हैं। तो यहाँ से हम अन्वय लेंगे रश्मिसु मुक्तेसु, मतलब रश्मि मतलब वही लगाम, मुक्तेसु यानी कि जो लगाम छोड़ देने पर या मुक्त कर देने पर, थोड़ा ढीली कर देने पर, अमीरथ्या, ये जो रथ्या मतलब घोड़े हैं, अमीरथ्या मृग जवाक्षमया इव, मृग जयाक्षमया इव निरायत पूर्वकाया निष्कंप चामर शिखा आत्मोधैरपि रजोभि अलंघनीयाः।
धावंती, यहाँ पर धावंती। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या करें, मुक्तेषु रश्मिषु अमीरथ्या, ये जो घोड़े हैं, मुक्तेषु रश्मिषु, इनका जो है वो छोड़ देने पर, लगाम छोड़ देने पर, ये अमीरथ्या, ये रथ पर जुते हुए मृग घोड़े मानो मृग जवाक शयमेव, यानी कि जो मृग जो रेस लगा रहा है, दौड़ लगा रहा है, उसको न सहन कर पाने के कारण निरायत पूर्व काया, यानी कि उस जो जितनी दौड़ मृग लगा रहा है उतना ही तेज भाग रहे हैं। निरायत पूर्व काया मतलब ऐसा लग रहा है जैसे लंबा इनका आगे का भाग हो गया हो और ये छलांग लगा रहे हैं, ऐसा भाव होगा। तो मृग जवाक्षयमेव, मृग जवा अक्षमा इव, मृग के वेग को, जव मतलब होता है वेग, अक्षमा मतलब सहन न कर पाने, सहन न कर पा रहे जैसे, निरायत पूर्व काया, जिनका पूर्व भाग बहुत लंबा हो गया है, निष्कंप चामर शिखा निर्भृतोर्ध्व कर्णा, और निष्कंप जो वो होता है, क्या बोलते हैं, जो जो घोड़े होते हैं उनके जो सिर में कुछ लगाया रहता है, मतलब जो ये रथ वथ इत्यादि के घोड़े होते हैं तो सिर में मतलब कुछ कलगी टाइप की, तो वह निष्कंप चामर शिखा, जो उनके चामर जो उनके सिर में लगाया था, निष्कंप उसकी जो शिखा है वह कांप रही है, मतलब हिल रही है दौड़ने से, निश्चल अग्रभाग से युक्त, निभृतोर्ध्व कर्णा, कानों को सीधे ऊपर की ओर उठाए हुए हैं, मतलब ये मृग का पीछा पूरी सतर्कता से कर रहे हैं। जो कलगी है वह निष्कंप, मतलब बिल्कुल भी उनके, वह नहीं हिल रही है, कहने का अभिप्राय है, हिल नहीं रही है, बिल्कुल भी नहीं हिल रही है, निष्कंप हो रखे जो कलगी है, और जो इनके कान है निभृतोर्ध्व कर्णा, ऊपर की तरफ को एकदम खड़े हुए हैं। आत्मोधत्तई अपि, अपने द्वारा उठाई गई, यानी कि जब वो दौड़ रहे हैं तो धूल उड़ रही है, अपने द्वारा उठाई गई भी रजो भी अलंघनिया धावंती, अपने द्वारा उठाई गई धूल को भी अलंघनिया, वो भी उनके उनसे अलंघित हो रही है, यानी कि धूल उनके ही द्वारा उड़ी है और धूल से भी अलंघनीय होकर के दौड़ रहे हैं। कहने का अभिप्राय है जैसे यहाँ पर घोड़े दौड़ रहे हैं तो यहीं से धूल उड़ रही है, धूल भी बहुत तेज जाती है, तो घोड़े इतना तेज दौड़ रहे हैं कि पीछे से जो धूल है वह भी उन्हें पीछे नहीं कर पा रही है, अपने पैरों के द्वारा उड़ाई गई धूल ही उन्हें नहीं छू पा रही है। एक बार फिर से अन्वय देखेंगे जिससे अर्थ करने में आसानी होगी। मुक्तेषु रश्मिषु अमीरथ्याः मृगजवाक्षयमेव निष्कंप चामर शिखा, अमीरथ्याः मृगजवाक्षया इव निरायत पूर्वकाया, निष्कंप चामर शिखा निर्भृतोर्ध्व कर्णा, आत्मोदत्तै अपि रजोभिः अलंघनीया धावन्ति, लगाम छोड़ देने पर भी अमीरथ्या, ये जो रथिया हैं, जो रथ पर जुते हुए घोड़े हैं, निरायत पूर्व काया, जिनकी जो पूर्व शरीर का पूरा पूर्व भाग, यानी कि जो आगे का हिस्सा है वह इतना लंबा जैसा लग रहा है, निरायत, और निष्कंप चामर शिखा, जो ऊपर की कलगी है वह भी निष्कंप है, हिल डुल भी नहीं रही है, और निवृत्त ऊर्ध्व कर्ण, कान उनके एकदम सीधे हुए हैं। आत्मोधत्तैरपि, अपने द्वारा उड़ाई गई भी, रजो भी अलंघनिया, धूलों के द्वारा अलंघित होते हुए से, यानी कि जो धूल है वही उनको नहीं छू पा रही है, धावंती दौड़ रहे हैं। उसके बाद अब राजा क्या, ये सूत ने कही ये बात, उसके बाद राजा कहते हैं अतिथ्य हरितो हरिश्च वर्तन्ते वाजिनः तथा ही, सत्यम, आप सत्य ही कह रहे हो, अतिथ्य हरितो,
अतिथ्य मतलब अतिक्रमण कर रहे हैं। हरितो हरितः, हरित किसका घोड़ा है और हरि किसके घोड़े हैं? वाजिनः, हरित सूर्य के घोड़ों को हरित कहा जाता है, हरित नाम के घोड़े हैं सूर्य के, और हरि नाम के घोड़े इंद्र के हैं। तो अतिथ्य, हरित और हरिच दोनों को अतिथ्य वर्तन्ते वाजिना, हमारे जो घोड़े हैं वह इतना तेज दौड़ रहे हैं कि सूर्य के घोड़े भी इसके सामने पीछे हैं और इंद्र के घोड़े भी पीछे हैं। उसके बाद राजा श्लोक बोलते हैं, यदा लोके सूक्ष्मं व्रजति सहसा तदु विपुलताम्, यदद्धा विच्छिन्नं भवति कृतसन्धानमिव तत्, प्रकृत्या यद्वक्रं तदपि समरेकं नयनयोर्न मे दूरे किञ्चित् क्षणमपि न पार्श्वे रथजवात्। अब यहाँ पर राजा वर्णन कर रहे हैं जब दौड़ते हुए कैसे चीजें दिखती हैं। जैसे हम कभी गाड़ी में बैठते हैं तो हमें पेड़ पीछे की साइड जाते हुए दिखते हैं, या कई सारी चीजें जब तेज वेग में गाड़ी होती है तो टूटी हुई चीजें भी सीधी दिखने लगती है। इतनी प्रशंसा मत कीजिए, मुझे ना गाना आता है और पूरे छंदों की लय भी नहीं आती है। मैं कोशिश करती हूँ। वो भी निष्काम, क्या बोल सकते हैं उसको, जो कोशिश वो नहीं हो पाती है, मतलब सफल नहीं हो पाती, वो वाली कोशिश करती हूँ। तो तो राजा वर्णन कर रहे हैं कि जो टेढ़ी चीजें हैं वह भी सीधी दिख रही हैं, जो टूटी हुई चीजें हैं वह भी जुड़ी दिख रही हैं। तो इस प्रकार से रथ जवात, यहाँ से अन्वय लेंगे, रथ जवाद यत आलोके, यहाँ से यद आलोके सूक्ष्मम तत् सहसा, तद यहाँ पर है सहसा विपुलताम जति, रथ जवात रथ के वेग से, यद आलोके तत् सूक्ष्मम सहसा विपुलताम वर्जती, यानी कि रथ के वेग से जो छोटी सी चीज है वह सहसा अचानक बड़ी दिख जा रही है, विपुलता को प्राप्त कर रही है। उसके बाद यद अद्धा विच्छिन्नम भवत, विच्छिन्नम तत् कृत संधानम इव भवती, जो टूटी हुई चीजें हैं वह कृत संधान यानी कि जुड़ी हुई जैसी लग रही है। यद अद्धा निश्चयेन के अर्थ में प्रयुक्त होता है, वस्तुतः निश्चय, निश्चय पूर्वक, यद अद्धा जो विच्छिन्नम तत्कृत संधानम इव भवती, जो चीज टूटी हुई है वह जुड़ी हुई जैसी प्रतीत हो रही है। उसके बाद यत जो प्रकृत्या वक्रम, तद अपि नयनयो समरेखम, यद प्रकृत्या वक्रम तद अपि नयनयोः समरेखम, यानी कि जो चीज प्रकृति से स्वभावतः यहाँ पहले से ही टेढ़ी है वह सीधी जैसी नजर आ रही है। उसके बाद क्षणम अपि किंचित न मे दूरे न पार्श्वे अस्ति, अब एक क्षण के लिए कोई चीज नहीं मेरे लिए दूर है नहीं पास है। कहने का अभिप्राय यहाँ पर यह है कि रथ का वेग इतना तेज है, रथ जवाद जो चीज सूक्ष्म थी, यद आलोके सूक्ष्मम तद सहसा विपुलता विपुलताम वर्जती, जो चीज सूक्ष्म थी वह अचानक ही बड़ी दिख जा रही है। उसके बाद यद अथा अद्धा विच्छिन्नम तद कृत संधानम इव भवती, जो टूटी हुई थी वह जुड़ी हुई जैसी लग रही है। और यद प्रकृत्या वक्रम तदपि नयनयोः समरेखम, जो चीज स्वभावतः ही टेढ़ी थी वह मेरे आंखों में सीधी दिख रही है। क्षणम अभी, एक क्षण भी, न मे किंचित दूरे, किंचित न मे दूरे न पार्श्वे, एक क्षण भी मेरे लिए कोई चीज दूर भी नहीं है और पास भी नहीं है। मतलब यदि आप गाड़ी में बैठ करके आपने अनुभव लिया होगा चीजों का, तो आप इसको समझ सकते हैं कि एकदम से ऐसा लगता है
मतलब जब वेग में होता है तो किस प्रकार की स्थिति बनती है, तो वही चीज यहाँ पर वर्णन किया गया है राजा के द्वारा। उसके बाद आधे तो ये बिल्कुल साफ भी नहीं आए हैं। सूत पश्येनम, अब सूत से कह रहे हैं सारथी, पश्य एनम, देखो, व्यपाद्यमानम, व्यपाद्यमानम है मारे जाते हुए को, यानी कि क्योंकि वो उसका पीछा कर रहे थे तो कह रहे हैं कि देखो इस मारे जाने वाले को, यानी कि ये पास में ही है, मतलब मारने की इच्छा से या मरने की इच्छा से यह रुका हुआ है, इस तरह का भाव। विपाद्यमानम, या ये कम तेज दौड़ा है तो इस मारे जाते हुए को देखो। इति सरसंधानम नाटयति, बाण चढ़ाने का अभिनय करते हैं। एक नए भैया बहन जो भी जुड़े हुए हैं, हर्षवर्धन भाई होंगे, स्वागत है आपका भी। उसके बाद नेपथ्ये, तो ये यहाँ पर आकाशवाणी होती है, या नेपथ्य के अंदर से ही आवाज आती है। भो भो राजन आकाश मृगो यम न हंतव्यो न हंतव्य, नेपथ्य से ही आवाज आती है, अरे अरे राजा, आश्रम मृगोयम, आश्रम का मृग है यह, न हंतव्यो न हंतव्य, मारे जाने योग्य नहीं है, मारे जाने योग्य नहीं है। नमस्ते भैया, प्रणाम हर्षवर्धन पांडे जी, स्वागत है। उसके बाद इस प्रकार से अभिज्ञान शाकुंतलम चल रहा है भैया, तो इस प्रकार से नेपथ्य से आवाज आती है। सूत आकर्ण्य अवलोक्य च, सुनते हुए और देखते हुए, देखने और सुनने का अभिनय करता है। आयुष्मन अस्य खलु ते वाण पथवर्तिनः कृष्ण सारस्य अंतरे तपस्विनः उपस्थिताः। हे आयुष्मान, हे राजा, अस्य खलु ते बाण पथवर्तिनः, जो तुम्हारे जो बाण का जो मार्ग है उसके बीच में, और कृष्ण सारस्य अंतरे, कृष्ण सार मृग था वह, कृष्ण सारस्य अंतरे बीच में तपस्विनः उपस्थिता, आप जहां पर आप हैं और आगे जहां पर मृग है, आपके बाण के पथ में, यानी कि राजा यहाँ पर है, यहाँ मृग है, तो राजा यहाँ पर बाण चलाएगा तो ये इसके उसका मार्ग हो जाएगा, बाण का पथ हो जाएगा, तो इसके बीच में तपस्वी आ गए हैं, यानी कि मृग आगे चला गया है और बीच में क्या आ गए हैं, तपस्वी आ गए हैं। तो ऐसा सारथी कह रहा है राजा को। उसके बाद राजा संभ्रमम, विस्मय से, घबराहट के साथ, तेन ही प्रग्रह्यंताम वाजिनः, इसलिए अतः तेन ही प्रग्रह्यंताम वाजिनः, घोड़ों को रोको, प्रग्रह्यंताम यानी कि तपस्वी आ गए हैं तो घोड़ों को रोको। सूत तथा इति, इस प्रकार से रथम स्थापयति, ठीक है ऐसा कह करके रथ को स्थापित करता है, यानी कि रोकता है। उसके बाद आगे चलेंगे। कुछ व्याकरणात्मक, यदि पिछले वाले श्लोक में था तो या हंतव्य, हंतव्य प्रत्यय हो जाएगा, जहां पर तव्य बसता है वो तव्यत प्रत्यय होता है। य जहां पर दिखता है आकर्ण्य, तो कित्वा के अर्थ में ल्यप होता है वहां पर। उसके बाद अवलोके, यहाँ पर भी कित्वा के अर्थ में ल्यप हुआ है। उसके बाद वाण पथवर्तिनः वाणस्य पंथः, वाण पथः, वाण का मार्ग, वाण पथ, तस्मिन इति वर्तते, तस्य, इस प्रकार से। तपस्विनः, तपस धातु से विनि प्रत्यय हुआ है, विनि को विन हुआ है, इस प्रकार से तपस्विनः शब्द हुआ। प्रग्रह्यंताम लोट लकार का है, प्र उपसर्ग पूर्वक ग्रह धातु लोट लकार, इस प्रकार से। स्थापयति, स्था धातु हो जाएगी, पुग आगम हुआ है णिच प्रत्ययांत में। उसके बाद फिर प्रत्यय लग के भी इनके रूप बनने लगते हैं, तो ये सुप्तिंग विभक्तियां लगने लगती हैं, तो लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन स्थापयति, इस प्रकार से बना है। उसके बाद वैखानस आता है, ततः प्रविशति आत्मना तृतीयो वैखानसः, वहां पर वैखानस प्रयोग करता है, आत्मना तृतीयो यानी कि अपने सहित तीसरा, यानी कि दो उनके साथ शिष्य थे, तो उनके साथ वैखानस प्रवेश करता है, प्रविशति। उसके बाद
हस्तम उद्यम्य राजन आश्रम मृगोयम अच्छा ये ऊपर छूट गई है पंक्ति शायद। उसके बाद हाथ उठा करके ये वैखानस प्रवेश करते हैं। राजन आश्रम मृगो अयम न हंतव्यो न हंतव्य, यह आश्रम का मृग है, यह मारा जाने वाला नहीं है, मारने योग्य नहीं है, मार को मत मारिए, इस प्रकार से वैखानस कहता है और प्रवेश करते हैं। उसके बाद आगे कहते हैं न खलु बाणः सन्निपात्योऽयमस्मिन् मृदुनि मृग शरीरे तुलारासा विवाग्नि क्व बत हरिणकानां जीवितं चातिलोलं क्व च निशित निपाता वज्रसारा सरास्ते। अब यहाँ पर जो वो है वैखानस वह कहता है कि अस्मिन मृदुनि मृग शरीरे, इस मृदु मतलब कोमल मृग शरीरे, अस्मिन यहाँ से लेंगे मृदुनि मृग शरीरे तुला रासौ अग्नि इव, यहाँ पर किसी व्याख्या में फूल रासौ पुष्प रासौ कहा गया है, फूल तो हिंदी की भाषा हो जाएगी, पुष्प रासौ ऐसा भी कहा गया। तो यहाँ पर तुला रासौ इव अग्नि इव अयम वाणम न खलु सन्निपात्य न खलु सन्निपात्य, यहाँ से वत हरिण का नाम अतिलोलम जीवितम चक्व निशित निपाता वज्रसारा ते सराह च क्व। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, मृदुनी अस्मिन मृदुनी मृग शरीरे, इस मधुर कोमल मृग के शरीर में तुला रासौ इव अग्नि, यानी कि यहाँ पर ये उपमा का प्रयोग किया गया है, तुला राशि या रुई जैसे शरीर पर अग्नि के समान, यानी कि जो ये कोमल मृग का शरीर है, मृदुनी मृग शरीर है, तुला रासौ अथवा पुष्प रासौ इव अग्नि, जिस प्रकार से रुई में आग लगा दी जाती है, उसी प्रकार से इस कोमल मृग के शरीर में अयम वाणः न खलु सन्निपात्य, यानी कि इस मृग के शरीर में बाण सन्निपात यानी कि फेंकने योग्य नहीं है, इसको बाण मारने योग्य नहीं है। क्व बत, ये खेद के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, बत हिरण का नाम अतिलोलम जीवितम क्व, जो हिरणों का अतिलोल मतलब चंचल, कहा हिरणों का अति चंचल जीवन, और क्व कहा निशित निपाता वज्र सारा इव ते सराह, और कहा तुम्हारे ये निरंतर फेंके जाने वाले या निशित निपात का अभिप्राय होता है तीक्ष्ण जो ये बाण है, कहा ये वज्र सारा वज्र के समान तुम्हारे बाण, कहा यह हिरण का कोमल शरीर, और कहा तुम्हारे ये वज्र के समान तीक्ष्ण बाण। तो ये इस पर इसको मत फेंको, ये मृग के शरीर में बाण मारना तो वैसा ही होगा जैसा रुई पर आग लगाना। तो इस प्रकार से यह वैखानस राजा को रोकता है। उसके बाद राजा एस प्रतिसंहत इति करोति, अच्छा इसके बाद इससे पहले कुछ पंक्ति थी शायद, देख लेती हूँ, ये मूल यदि टाइप में मिलता तो। इससे पहले एक श्लोक है, चलिए वो कट गया, ये पीडीएफ में नहीं आ पाया है, एक मिनट में देख लेती हूँ। उसके बाद क्या है पुस्तक में, हाँ एक श्लोक छूटा हुआ है, उसको मैं बोल देती हूँ। ये किताब से फोटो लेने में थोड़ा सा समस्या हो जा रही है, कुछ छूट जा रही है चीजें।
तत् साधुकृत संधानम प्रतिसंहर्षायकम आर्तत्राणाय वह शस्त्रम न प्रहर्तुम अनागसी। यदि आप लोगों के पास पुस्तक है तो खोल के रख लीजिएगा, क्योंकि मेरे पास यदि मूल टाइप्ड मैटर होता तो मैं पूरा ले आती। अब ये फोटो में कहीं पर रह जाता है, किसी पेज का फोटो खींचना तो समस्या हो जाती है। आप एडजस्ट करेंगे, किताब खोल लीजिएगा। तत् साधु कृत संधानम प्रति संहर्षायकम आर्तत्राणाय वह शस्त्रम न प्रहर्तुम अनागसी। तत् साधु कृत संधानम सायकम प्रति संहर वह शस्त्रम आर्तत्राणाय अनागसी प्रहर्तुम न। इसके बाद जो वैखानस है वह आगे अपनी बात को आगे कंटिन्यू रखता है और कहता है कि तत् साधु कृत संधानम, यानी कि इसलिए साधु कृत संधानम, अच्छे से क्या करो, धनुष पर चढ़ाए हुए साधु संधानम, अच्छे से चढ़ाए हुए, सायकम मतलब होता है बाण, प्रतिसंहर, उसे प्रतिसंहर मतलब वापस ले लो, हटा लो यहाँ से, जो आपने अच्छे से बाण प्रत्यंचा में चढ़ा के इस मृग को मारने के लिए तैयार हुए थे, इसको अच्छे से हटा लो। वह शस्त्रम, आपके शस्त्र, वह युष्मत शब्द का षष्ठी होगा, आपके शस्त्रम, आपके जो शस्त्र हैं, आर्त त्राणाय अनागस, आर्त त्राणाय वह शस्त्रम, आर्त त्राणाय, आपके जो शस्त्र हैं वह आर्त त्राणाय, यानी कि जो कमजोर लोग हैं उनको बचाने के लिए हैं, उनकी रक्षा के लिए हैं। न अनागसी प्रहर्तुम न, यानी कि अनागसी का मतलब है निरपराधों को मारने के लिए आपके बाण नहीं है, आपके बाण केवल आर्त त्राणाय, आर्तों की रक्षा के लिए हैं। आपके जो बाण हैं वह केवल आर्त यानी कि दुखियों की या कमजोर व्यक्तियों की रक्षा के लिए है, न कि निरपराधों को मारने के लिए, इसलिए आप इन बाणों को उतार दीजिए, ऐसा। उसके बाद राजा एस प्रतिसंग्रह, अच्छा ये हटा लिया है, ऐसा कहता है। इति तथोक्तम करोति, इस प्रकार से जैसा कहा वैसा करता है। वैखानस सदृशम एतत् पुरुवंश प्रदीपस्य भवतः, यह जो है आपके सदृशम एतत् आपके योग्य ही है, यानी कि पुरुवंश प्रदीपस्य भवतः सदृशम एव, पुरुवंश के दीपक के समान आप जो है आपके योग्य ही है, यानी कि आपने उस मृग की रक्षा की, इसको छोड़ दिया, यह आपके योग्य ही है, उचित ही है आपके व्यवहार के लिए, क्योंकि आप पुरुवंश के दीपक के समान है, इतने अच्छे व्यक्ति हैं, और आपने जो है ये मृग की रक्षा की, तो ये आपके योग्य है, करने योग्य ही है। उसके बाद फिर आगे कहते हैं, जन्म यस्य पुरोर्वंशे युक्त रूपम इदम तव पुत्रमेव गुणोपेतम चक्रवर्तिनम आपनुहि। अब हो गया आशीर्वाद प्राप्त। चक्रवर्तिनम पुत्रम आपनुहि, यस्य पुरो वंशे जन्म, यस्य पुरो वंशे जन्म तव इदम युक्तम रूपम एव गुणोपेतम चक्रवर्तिनम पुत्रम आपनुहि, जिस तुम्हारा पुरु के वंश में जन्म हुआ है, ऐसे आप अपने गुणों के समान गुणोपेतम, अपने गुणोपेतम पुत्रम चक्रवर्तीनम पुत्रम आपनुहि, अपने गुणों के समान चक्रवर्ती पुत्र को प्राप्त करो। जो तुम्हारा जो पुरु के वंश में तुम्हारा जो जन्म हुआ है, ऐसे राजा तुम पुरुवंशी और युक्त रूपम इदम, आपका जो ये मतलब अति उत्तम रूप है या अति उत्तम आप हैं, ऐसे आप अपने गुणों के अनुकूल, अपने ही गुणों के समान चक्रवर्तीनम पुत्रम आपनु ही, चक्रवर्ती पुत्र की प्राप्ति करो। तो उसके बाद आपनु ही मतलब होता है प्राप्त करो, और बाकी ठीक है, सारे समझ गए होंगे। उसके बाद अच्छा ये आगे पीछे हो गया था 11वां श्लोक, इसलिए जो भी पढ़ाया ये था, यदि पुस्तक नहीं है तो। उसके बाद आगे चलेंगे।
इस पिछले वाले श्लोक में शस्त्रम जो पद था, शस्त्र सस धातु से स्ट्रन प्रत्यय लगा है, स्ट्रन का अ हो जाता है, उसके बाद अ बच जाता है। प्रहर्तुम, प्रह्री धातु तुमुन प्रत्यय। आशा करती हूँ छोटे छोटे आप लोग समझते होंगे ये व्युत्पत्तियां, तो अधिक समय नहीं खपाना चाहिए। अविद्यमानम आगह यस्मिन अनागह, अनाग से इसमें बहुव्रीहि समास होगा, अनागस सह होगा, फिर अनागस शब्द होगा, उसके बाद उसके रूप चले हैं, तो अनागा तस्मिन बहुव्रीहि समास आर्थ त्राणाय क्षत्रिय धार्यते चापो नार्थ शब्दों भवेदिति, ये वाल्मीकि रामायण में भी कहा गया। कहने का अभिप्राय है कि जो उनको बचाने के लिए, अन्यत्र भी ऐसा प्रयोग हुआ है इसमें। उसके बाद अनुष्टुप छंद था, प्रसाद गुण वैदर्भी रीति, ये सब पता है कालिदास की सभी को। उसके बाद राजा, हाँ ये हटा दिया था, दो बार लग गई है फोटो। चलिए आगे चलते हैं। अरे यार आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है भाई। तो उसके बाद राजा उसके बाद इतरौ बाहु उद्यम्य सर्वता चक्रवर्तीनम पुत्रम आपनुहि, यानी कि इतरौ दोनों, वैखानस ने ऐसा कहा और दोनों शिष्यों ने भी फिर हाथ उठा करके आशीर्वाद देने की मुद्रा में सर्वथा चक्रवर्तीनम पुत्रम आपनुहि, ये एक ही पंक्ति थी इसलिए मैंने ऊपर हाथ से ही लिख दिया, एक पेज लाना पड़ता पीडीएफ में। तो सर्वधा चक्रवर्तीनम पुत्रम आपनुहि, चक्रवर्ती पुत्र की प्राप्ति करो, ऐसा दोनों जो शिष्य थे वह भी आशीर्वाद दे रहे हैं। राजा सब प्रमाणम प्रणामम, प्रणाम करते हुए, प्रतिगृहीतम यानी कि मैंने आपका आशीर्वाद स्वीकार किया, इस प्रकार से बोलता है। उसके बाद वैखानस राजम समिदा हरणाय प्रस्थिता वयम ऐस खलु कर्मस्य कुलपतेर कुलपते अनुमालिनी तीर आश्रमो दृश्यते न चेद अन्य कार्य निपातः प्रविश्य प्रतिगृह्यताम आतिथेय सत्कारः अपि च। उसके बाद वैखानस कहता है, हे राजन समिदा हरणाय प्रस्थिता वयम, हम समिदा यानी कि यज्ञ के लिए लकड़ी इत्यादि लेने के लिए जा रहे हैं। एस खलु कण्वश्य, कुलपते कण्वश्य, कुलपति कण्व का मालिनी तीर, अनुमालिनी तीर यानी कि मालिनी के तट पर स्थित आश्रमो दृश्यते, आश्रम दिख रहा है। न चेत अन्य कार्याणि, अन्य कार्याति पातः यानी कि न चेत यदि आपके पास अन्य कार्यों का अतिपात यानी कि अधिकता नहीं है अन्य कार्यों की, तो प्रविश्य प्रवेश करके प्रतिगृह्यताम आतिथेय सत्कारः, अतिथि सत्कार को स्वीकार कीजिएगा, प्रतिगृह्य कीजिएगा। तो इस प्रकार से राजा से वैखानस निवेदन करता है, यदि हम तो संविदा लेने के लिए जा रहे हैं, यदि आपके पास अधिक कार्य नहीं है, कोई व्यस्तता नहीं है, तो पास में ही ये क्या कहते हैं, कुलपति कण्व का मालिनी के किनारे बसा हुआ आश्रम दिख रहा है, और आप वहां जा करके प्रवेश करके अतिथि सत्कार को प्राप्त करो, कीजिए। उसके बाद रम्यास्तपोधनानां प्रतिहत विघ्नाः क्रिया समवलोक्य ज्ञास्यसि कियद भुजो में रक्षति मौर्वी किणांक इति। अब राजा से ही वह वैखानस कह रहा है कि रम्या तपोधनानाम प्रतिहत विघ्नाः रम्या क्रिया सम अवलोक्य मौर्वी किणांक में भुजः कियत रक्षसी इति ज्ञास्यसि। कहने का अभिप्राय है तपोधनानाम, तपोधनों का षष्ठी बहुवचन होगा, जो तपस्वी लोग हैं, तपस्वी नाम तपोधनानाम, प्रतिहत विघ्ना यानी कि जिनमें विघ्न उत्पन्न नहीं होता है, ऐसी रम्या क्रिया सम अवलोक्य, ऐसी रमणीय क्रियाकलाप इत्यादि जो भी वहां पर वन में होते हैं, जो आश्रम में जो होते हैं, उनको देख करके, तपस्वियों की निर्विघ्न रमणीय क्रियाओं को देख करके, मौर्वी किणांक यानी कि जो ये धनुष की प्रत्यंचा खींच खींच करके जिनमें निशान बन चुके हैं, ऐसी भुजाएं,
मौर्वी किणांक भुजः कियत रक्षसी इति ज्ञास्यसि। कैसे मेरी जो भुजाएं हैं उनके द्वारा ये इस वन की या इस तपोवन की किस प्रकार से रक्षा की जाती है, ऐसा आप वहां जाकर के जान लोगे। कहने का अभिप्राय है हम सबके रक्षक आप ही हैं, आप ही की कृपा से हमारी जो तपस्या इत्यादि का कार्य इस तपोवन में होता है वह संपन्न हो पाता है। तो आप कृपया वहां जा करके अपनी भुजाओं का प्रताप देख लीजिए, वहां किसी प्रकार का कोई विघ्न उत्पन्न नहीं होता है आपकी भुजाओं के बल से। तो ऐसा उनका कहने का भाव है। तो एक बार फिर से इसका अन्वय देख लेते हैं। तपोधनानां प्रतिहत विघ्न रम्या क्रिया सम अवलोक्य मौर्वी किणांकः मे भुजः कियद रक्षति इति ज्ञास्यसि। ऐसा आप जानोगे कि तपो धनों के तपस्वी की निर्विघ्न रम्या क्रिया, रमणीय निर्विघ्न तप इत्यादि की क्रिया को देख करके मौर्वी किणांक में, मौर्वी किणांक भुजः का विशेषण है, जो जिन भुजाओं पर वो सर इत्यादि खींचने से या प्रत्यंचा के चिन्ह जो है सुशोभित हो गए, क्योंकि निरंतर जो राजा है वह उस प्रत्यंचा को खींचता रहता है, तो अंक जो उसमें निशान बने हुए हैं, ऐसी भुजाएं किस प्रकार से रक्षा कर रही हैं, ऐसा आप वहां जाकर के खुद ही देख लो, या आप ऐसा देखोगे वहां जाकर के जानोगे। तो इस प्रकार से वैखानस कहता है। उसके बाद अपि सन्निहितो अत्र कुलपति ही, राजा पूछते हैं अच्छा वहां पर कुलपति हैं, विद्यमान है अभी कुलपति। वैखानस कहता है, वैखानस इदानीम एव दुहितरम शकुंतलाम अतिथि सत्काराय नियुज्य दैवम अस्याः प्रतिकूलम समयितुम सोमतीर्थम गतः। इदानीम एव, अभी ही, इस समय, दुहितरम, दुहिता पुत्री के, पुत्री शकुंतलाम, दुहितरम शकुंतलाम, पुत्री शकुंतला को अतिथि सत्काराय, अतिथि सत्कार के लिए नियुक्त करके, नियुपसर्ग पूर्वक, युज धातु यहाँ पर होगी, नियुक्त करके दैवम अस्याः प्रतिकूलम दैवम समयितुम सोमतीर्थम गतः, उसके प्रतिकूल भाग्य को सही करने के लिए, समयितुम, उसके प्रतिकूल भाग्य के लिए कुछ अनुष्ठान इत्यादि करने के लिए सोम तीर्थ गए हुए हैं। राजा भवतु ताम एव द्रक्ष्यामि, अच्छा ठीक है उसको ही देखूंगा। सा खलु विदित भक्तिम माम महर्षे कथिष्यति, महर्षे कथिष्यति, वह ही, निश्चय ही, सा खलु, निश्चय ही, विदित भक्ति, मेरी भक्ति को, कुलपति के प्रति मेरी भक्ति को जान करके, माम महर्षे कथिष्यति, राजा से नहीं, सॉरी, महर्षि से, यानी कि जो कुलपति हैं उनसे मेरी भक्ति को देख करके उनके प्रति, तो उनसे वही कह देगी, यानी कि वहीं जा करके उसके सम्मुखी हालचाल पूछ के आ जाता हूँ, देख आता हूँ वन को, तपोवन को। वही जो है यहाँ राजा आए थे ऐसा तो वह महर्षि के आने पर कह ही देगी। उसके बाद वैखानस साधयामः तावत, साधयामस तावत, गच्छति के अर्थ में साधयामः का प्रयोग होता है, कहीं पढ़ देते हमारे नाटक के पारिभाषिक शब्दों में। वैखानस यही का था वो उदाहरण, साधयामः तावत, अच्छा हम चलते हैं, क्योंकि वह समिधा लाने के लिए जा रहे थे, तो कह रहे अच्छा हम चलते हैं। इति स शिष्यो निष्क्रांत, शिष्यों के साथ वह चला जाता है वैखानस, और राजा को तपोवन की तरफ भेज देता है। उसके बाद राजा सूत को आज्ञा देता है, नोदय अश्वान, घोड़ों को हाको, पुण्याश्रम दर्शनेन तावद आत्मानम पुनीमहे, घोड़ों को आगे हाको, पुण्य आश्रम के दर्शन से अपने आप को क्या करें, पुण्य से युक्त करें, पुण्यवान बनाए, पवित्र बनाए, घोड़ों को आगे हाको, चलो। सूत यद आज्ञापयति आयुष्मान, सूत कहता है, सूत यद आज्ञापयति आयुष्मान, हे आयुष्मान, हे राजा श्रीमान, जैसी आज्ञा देते हैं। इति भूयो रथ वेगम रूपयति, इस प्रकार से रथ के वेग का अभिनय करता है, क्योंकि यह सब रंगमंच में चल रहा है, तो इसलिए रूपयति, खाली नाटक हो रहा है, तो वह अभिनय करता है।
उसके बाद राजा समन्ताद अवलोक्य, चारों तरफ देख करके, सूत अकथितो अपि ज्ञायत एवं एव अयम भोगः तपोवनस्य इति। अब सूत अकथितो अभी बिना कहे हुए भी ज्ञायत जाना जा रहा है, लग रहा है, एवं एव अयम भोगः तपोवनस्य इति, यह ही तपोवन का एरिया है, यानी कि ये तपोवन की सीमा है, ये बिना कहे ही मैं जान ले रहा हूं, ऐसा सूत से कहता है। यानी कि मुझे आभास हो रहा है कि यह तपोवन आ गया है, तपोवन की ही सीमा है यहाँ पर। सूत कथम यू, यह कैसे, सूत ऐसा पूछता है। उसके बाद राजा किम न पश्यति भवान, क्या नहीं देख रहे हैं आप, राजा ऐसा कहता है कि राजा ने कहा कि मुझे तपोवन की सीमा का आभास हो रहा है। तो सूत ने कहा कैसे, तो राजा कह रहा है न किम किम न पश्यति भवान, आप नहीं देख रहे हैं क्या। उसके बाद श्लोक बोलता है, निवाराह सुख गर्भ कोटर मुख भ्रष्टा तरुणाम अधः, निवाराह सुख गर्भ कोटर मुख भ्रष्टा तरुणाम अधः, प्रस्निग्धाः क्वचिद् इंगुदी फलभिदः सूचयन्त एवोपलः विश्वासोपगमाद् भिन्नगतयः शब्दं सहन्ते मृगा तोयाधारपथाश्च वल्कल शिखा निश्यन्द रेखांकिताः। तो राजा आश्रम में जो जो चीजें दिख रही हैं, या आश्रम में जिस प्रकार से आश्रम के जो संकेत मिल रहे हैं, उनको राजा सूत को बता रहा है, इस कारण से मुझे लग रहा है कि यहाँ आश्रम है, ये आश्रम की ही सीमा है। तो तरुणाम अधः, तरुओं के यानी कि वृक्षों के नीचे, तरुणाम अधः सुख गर्भ कोटर मुख भ्रष्टा निवाराः, सुखों के गर्भ कोटर, वो जो वृक्ष के अंदर वृक्ष होते हैं, वृक्ष में जो बीच में खोल जैसा होता है, उसके अंदर तोते जो होते हैं वह अपना सुख, पशु पक्षी जितने भी होते हैं वह अपना घोंसला बनाए रखते हैं। तो उस गर्भ कोटर मुख भ्रष्टात, उस सुखों के रहने वाले कोटर से भ्रष्टा निवार नामक धान के जो दाने हैं वह उनसे गिरे हुए हैं, यानी कि नीचे हैं, गिरे हुए हैं, तरुणाम अधः, वृक्षों के नीचे गिरे हुए हैं, ऐसा दिख रहा है। उसके बाद क्वचित इंगुदी फल भिदः प्रसिद्धाः उपलाः, कहीं कहीं पर क्या है, इंगुदी एक वो होता है, तेलीय एक वृक्ष होता है जिसका तेल ये तपोवन इत्यादि में रहने वाले लोग, तपस्वी लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। तो उसके बीजों से क्या निकालते हैं, वह तेल निकालते हैं उनको पीस करके, तो वो उनसे चिकने हुए हैं उपलाह, कुछ यहाँ पर जो पत्थर इत्यादि आसपास के हैं वह क्या हुए हैं, उपला मतलब पत्थर होता है, वह उनसे चिकने हुए हैं। इंगुदी फल भिद प्रस्निग्धाः मतलब स्नेहित हुए हैं, चिकने हुए हैं कहीं पर, इंगुदी के फल से निकले हुए तेल के कारण, एवं सूच्यन्ते, वो भी सूचित कर रहे हैं। उसके बाद विश्वासोपगमाद अभिन्न गतयः मृगाः शब्दम सहन्ते, विश्वास के कारण, विश्वासोपगमाद विश्वास के कारण, अभिन्न गतयः यानी कि जिनकी अभिन्न गति, यानी कि गति चेंज नहीं हो रही है, परिवर्तित नहीं हो रही है, ऐसे मृग शब्दम सहन्ते, शब्दों को सहन कर रहे हैं। जहां एक और वह मृग वहां से इतना भाग के आ रहा था हमारे डर से, और यहाँ हम रथ लेकर के आ रहे हैं, तो ये मृग बिल्कुल ही विश्वासोपगमित है, यानी कि विश्वस्त है, शांत है, बिल्कुल ये शब्दों को सहन कर रहे हैं, यानी कि हमें देख के भाग नहीं रहे हैं। कहने का अभिप्राय है आश्रम में कोई मृगों को मार नहीं सकता है, इन मृगों को भी पता है, इसलिए ये हम आ रहे हैं तो बिना डरे हुए, कोई इनकी गति में परिवर्तन नहीं हो रहा है, ये भाग नहीं रहे हैं। उसके बाद तोयाधार पथाः वल्कल शिखा निश्यन्द रेखांकिताः, तोयाधार यानी कि जल की धारा से
जो मार्ग बना हुआ है, यानी कि जल की धारा से एक लकीर जैसी, निशान जैसी बनी हुई है, वलकर शिखा निश्यंद। ये जो जल टपका हुआ है, किससे टपका हुआ है? वलकल, जो वलकल वस्त्र हैं उनसे टपके हुए जल से, उनसे गिरे हुए जल से रेखांकिता पदार्थ, जो मार्ग है वह रेखांकित जैसे दिख रहा है। मार्ग एकदम रेखांकित हुआ है वलकल के सिरे से निकले हुए जल की धार से। क्योंकि ये आश्रम है, यहाँ के लोग वलकल पहनते हैं, तो वलकल वस्त्र को धोते हैं तो गीला ही उसको लेकर के जाते हैं, क्योंकि वलकल वस्त्र इसका बना होता है वृक्ष इत्यादि से, तो उसको अगर निचोड़ के पानी पूरा वो कर लेंगे तो वो फट जाएगा, इसलिए गीला ही धो करके उसको उससे जल टपकाते हुए वो आगे सुखाने के लिए ले जाते हैं। तो मार्ग में क्या हुआ है? रेखांकित हुआ है। तो इससे पता लग रहा है कि यह आश्रम है, ये आश्रम की ही सीमा है। तो एक तो क्या हुआ है, सूखों के गर्भ कोटल से वृक्ष के अंदर जो उनका घोंसला है उससे निवार के जो दाने हैं वो वृक्षों के नीचे गिरे हुए हैं, क्योंकि तोते इत्यादि वन में ही आराम से रह सकते हैं, उस वन में ही। उसके बाद क्वचित इंगुदी फल भिद, इंगुदी फल भिदः उपलाह प्रसिद्धाः उपलाह एवं सूच्यन्ते। कहीं कहीं पर इंगुदी के वृक्षों से, इंगुदी के जो बीज हैं उनसे जो तेल निकाला गया है, उनकी चिकनाई से, ये जो युक्त चिकनाई से युक्त उपल है यानी कि पत्थर है, वह सूचित कर रहे हैं, वह बता रहे हैं कि ये तपोवन की सीमा है। और यहाँ पर जो मृग हैं वह विश्वासोपगमाद अभिन्न गतय मृगा शब्दम सहन्ते। जो मृग हैं वह विश्वास के कारण शब्दों को सहन कर रहे हैं, भाग नहीं रहे हैं, इससे पता चल रहा है कि यह आश्रम है। उसके बाद वलकल वस्त्रों की शिखाओं से तोयाधार पथा, जो तोय की धारा से, जल की धार से जो पथ रेखांकित हुए हैं वह बता रहे हैं कि यह तपोवन की सीमा है। तो इस प्रकार से हमने इतना देखा, राजा आश्रम में पहुंच चुका है। उसके बाद आगे का पार्ट कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, 1 घंटा लगभग